नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद शहादत। दुनिया की दो एटमी ताकतों ने 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में पत्थर और लाठी से हुई झड़प। कर्नल समेत 3 सैनिक हुए शहीद। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी, कोरोना से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान, राहत दो। एलएसी के हालात पर राजनाथ सिंह ने बुलाई समीक्षा बैठक। तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कोरोना ने खोल दी गुजरात मॉडल की पोल। देश में कोरोना का कहर जारी। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 10,000 के करीब। 3,43,000 हुए संक्रमित। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने मुंह की खाई। भारत बोला खून खराबे वाला देश हमें ना दे नसीहत। 4 बहनों में इकलौते भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। मां ने हर मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर मांगी थी मन्नत। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले बोले येदियुरप्पा, कर्नाटक में अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं। नरोत्तम ने दिग्विजय पर कसा तंज, बोले बीमारी को खत्म करो, बीमार को नहीं। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी सरकार में यूपी सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। कोरोना को मात देकर लौटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू में सड़कों पर उतरे छात्र। नेपाल सरकार ने किया विरोध। फडणवीस का सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में कोरोना से हुई मौतें दबा रही है सरकार। पंजाब सरकार ने जारी किए निर्देश, रात 9 से सुबह 5 बजे तक अब सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। भारतीय जवानों की शहादत पर विपक्ष नाराज, कहा देश को सच्चाई बताए मोदी सरकार। अब समाचार विस्तार से। क्या शुरू हो गई भारत चीन में जंग। भारतीय सेना के 3 जवान शहीद, 5 चीनी सैनिक भी मारे गए। WNS दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत चीन की सरहद पर पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ था वह सोमवार रात को हो गया। दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद हो गए। यह तब हुआ जब दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली। झड़प लद्दाख की गलवान वैली में हुई। वही गलवान वैली जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। बॉर्डर पर पिछले 41 दिनों से तनाव चल रहा है। इसे कम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी बीच 15 जून की शाम को तनाव बढ़ गया। रात तक मामला हिंसा में तब्दील हो गया और दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में पत्थर और लाठी से झड़प हो गई। इस झड़प में भारत ने कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों को खो दिया। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन झा की भी शहादत हो गई। चीन की तरफ से भी 3 से 5 सैनिकों के मारे जाने और 11 जवानों के घायल होने की खबर है, लेकिन उसने यह कबूला नहीं। मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, कोरोना से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों पर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ मंगलवार को चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली है। सड़कों बाजारों में लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। हर तरफ भीड़ दिख रही है। कई लोग तो बिना मास्क के भी देखे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि समय रहते लगाए गए लॉकडाउन के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति ठीक रही। प्रधान बैट्स फॉर स्प्लिटिंग गेल न्यू गैस टैरिफ पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम WNS न्यू दिल्ली, Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan on Monday said the ministry was considering the bifurcation of GAIL, a step towards bringing transparency to India's gas market. There were concerns if a pipeline company can be a trader. GSIL India has requested for dividing the company into 2 verticals, one of which will focus on just gas transmission. That can address market concern that a gas market company cannot be a key transmission service provider too. Winds of climate change pose risks for India. A report on country weather trends say rising floods, drought and storm may hit food security, public health. Jhunjhunwala and family get SEBI notice. Regulator probing Big Bull, his family and some Aptek board members for trade done 4 years ago. Rakesh Jhunjhunwala, a director in Aptek, had inside information about its finance. Based on this information, he and his family members
traded in the co-shares. Ahead of polls, Congress Bihar unit in disaster. Party condition threatened to mar its electoral prospects, weakens PCC credibility. The Congress central leadership has spoken upon Bihar to find its state unit in organizational disaster ahead of the assembly elections. Total lockdown in Chennai 3 districts. No plan for another shutdown Kejriwal. According to report from WNS New Delhi, as Delhi braced itself for another spike in COVID-19 cases and Tamil Nadu extended a strict lockdown in Chennai and adjoining cities including Mahabalipuram till 30 June. Home Minister Amit Shah undertook a survey of Lok Narayan Jai Prakash Hospital in Delhi for its preparedness in dealing with a new wave of cases. As Congress MLA enjoy films, satire at Jaipur resort, BJP may check in today from morning walks to cricket matches and recharge Attenborough Gandhi to satire. The Congress leadership has planned a package agenda to keep the MLAs sequestered by it at 5-star resort on the Jaipur-Delhi highway entertained. Ahead of Raj Sabha election on 19 June, a photo of Women and Child Development Minister Mamta Bhupesh showed her attempting a pull shot. मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने व योजनाओं के बारे में चर्चा करने को लेकर भाजपा जनों ने परिवार संपर्क अभियान के तहत बांटे पत्र। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि गौर गांव में सोमवार को परिवार संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व आयुष मंत्रालय के सदस्य डॉक्टर आजाद सिंह गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न परिवारों में घर घर संपर्क कर प्रधानमंत्री का पत्र वितरित किया। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक उपलब्धियों भरे 1 वर्ष एवं प्रदेश सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों के साथ जनपद में परिवार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गांव बूथ में निवास करने वाले 100 परिवारों के बीच जाकर प्रधानमंत्री के पत्र एवं प्रदेश सरकार के योजनाओं संबंधित प्रपत्र को वितरित कर योजनाओं पर चर्चा हुई। संपर्क अभियान में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आजाद सिंह गौतम, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह गौतम, संजीव सिंह गौतम, उपेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र बिंद, बच्चन राम, सुरेश, सत्येंद्र सिंह समेत अन्य रहे। मोदी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित पत्रक को वाराणसी की जनता में बांटा गया। दिनांक 11 जून 2020 को राजसी मंडल भाजपा महानगर वाराणसी के पदाधिकारियों द्वारा शिवपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों को राजसी मंडल अध्यक्ष रतन कुमार सिंह मौर्य जी के नेतृत्व में 100 सैनिटाइजर एवं 300 मास्क वितरित किया गया तथा खिलाड़ियों से निवेदन किया गया कि वह लगातार मास्कों को लगाकर ही प्रशिक्षण करें तथा खेलने से पूर्व व खेलने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। वितरण के समय राजसी मंडल के पदाधिकारी महामंत्री राम बाबू सिंह, शिवपुर पार्षद प्रतिनिधि रोहित मौर्य, उपाध्यक्ष अनूप घोषाल, राजेंद्र कुमार मौर्य, स्नेहा उपाध्याय मंत्री, राजसी मंडल भाजपा महानगर वाराणसी दीपक सिंह एवं कोषाध्यक्ष विकास सिंह उपस्थित रहे। 4 बहनों के इकलौते भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। मां ने हर मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर मांगी थी मन्नत। सुशांत के जाने के बाद उनके सभी परिवार वाले और प्रियजन गहरे सदमे में हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि परिवार का होनहार बेटा, जिसने इतने बड़े शहर में अकेले अपने दम पर ऊंचा मुकाम हासिल किया, उसने खुदकुशी कैसे कर ली। सुशांत और उनके परिवार को जानने वाले पड़ोसी बताते हैं कि 4 बहनों के बाद सुशांत ने जन्म लिया था। उनकी मां स्वर्गीय उषा सिंह ने बेटे के लिए मंदिरों में मन्नत मांगी थी, दुआएं भी की थी, तब जाकर सुशांत का जन्म हुआ था। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थे, शांत स्वभाव के भी थे, इसलिए हर दिल अजीज भी थे। सुशांत की मां अक्सर पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा, ये गाना गुनगुनाया करती थी। सुशांत को भी यह गाना बहुत पसंद था, वह भी अक्सर इसे गुनगुनाया करते थे। सितंबर से शुरू हो जाएंगे पुराने शहर के 2 ओवरब्रिज। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ के पुराने शहर के 2 निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर सितंबर में वाहनों का दौड़ना शुरू हो जाएगा और लाखों लोगों का आवागमन भी सरल हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के बाद
यहाँ निर्माण और अधिक तेजी से किया जा रहा है। हैदरगंज तिराहे से मीना बेकरी और गुरु गोविंद सिंह मार्ग से DAV चौराहे तक पुल का निर्माण सितंबर तक पूरा हो जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं मिल रहे हैं यात्री, 14 उड़ानें हुई रद्द। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से सोमवार को फिर विमानों के निरस्त होने का सिलसिला जारी है। वहीं एयरलाइंस को अगर यात्री मिल भी रहे हैं तो किसी विमान में 15 तो किसी विमान में 20 यात्री हैं। ऐसे में एयरलाइंस को विमान निरस्त करने पड़ रहे हैं। लखनऊ समेत 54 जिलों के ARTO मंगलवार से खुलेंगे। परिवहन विभाग ने देवा रोड स्थित ARTO कार्यालय समेत प्रदेश के 54 जिलों में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सुविधाएं बहाल कर दी हैं। हालांकि नए लर्निंग लाइसेंसों पर लगी रोक अभी भी जारी रहेगी। लॉकडाउन की वजह से लर्नर लाइसेंस बनवा चुके लोग अब अपना DL नहीं बनवा पा रहे थे, जिसको देखते हुए लखनऊ समेत 54 जिलों के ARTO को मंगलवार से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।